नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपने बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और पहली बड़ी खबर देखिए यूपी के 2014 के बदायूं कांड से जुड़ी हुई है, जहां एक बार फिर से बदायूं कांड को लेकर देखिए पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। यानी सिर्फ बदायूं नहीं बल्कि लखनऊ, कानपुर समेत पोस्टर लगाए गए हैं 2014 के बदायूं कांड को लेकर। और इन होर्डिंग्स के जरिए देखिए अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2014 अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वक्त की वो घटना रही है, जिसके बाद एक बार फिर से जो बवाल है, जो पोस्टर वॉर है, उसकी शुरुआत की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में होर्डिंग्स लगाई गई है। हरदोई, कानपुर, शाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव में भी होर्डिंग्स लगाई गई है। और होर्डिंग्स में बदायूं डबल रेप और हत्या का जिक्र हो रहा है। ये होर्डिंग्स आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जो कि अखिलेश सरकार में ये घटना हुई थी 2014 में। शाक्य समाज की मृतक लड़कियां यानी चचेरी बहनें थी, जो कि अपने घर से निकली थी, लेकिन जब वो वापस घर नहीं पहुंची तो दूसरे दिन आम के पेड़ में दोनों चचेरी लड़कियां जो थी वो लटकी हुई पाई गई थी, जिसके बाद बेहद विवाद शुरू हुआ था। अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की गई थी, समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये पूरी की पूरी जांच उस दौरान देखिए सीबीआई को भी सौंपी गई थी, और सीबीआई ने जब ये जांच किया तो लंबे वक्त के बाद ये बताया गया था कि ये जांच रिपोर्ट में ये पता चला कि आत्महत्या है। लेकिन अखिलेश सरकार पर लगातार निशाना साधा गया। 2014 का ये बदायूं कांड रहा है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पोस्टर वॉर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इस बार 2014 के चर्चित बदायूं कांड को लेकर प्रदेश के कई जिलों में होर्डिंग्स लगाए गए। लखनऊ समेत नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और कई शहरों में लगे पोस्टरों में बदायूं डबल रेप और हत्याकांड का जिक्र किया गया। पोस्टरों के जरिए अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए उनके कार्यकाल की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए गए। तो वहीं 2014 के बदायूं कांड के 12 साल पूरे होने पर शुरू हुई ये पोस्टरबाजी अब प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ती नजर आ रही है। महिला विरोधी सफाई का ये पोस्टर, ये होर्डिंग्स जो है वो आप देख पा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ बदायूं में बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ हर जगह पर ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। तो यूपी की सियासत में एक बार फिर से पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। लखनऊ समेत कई जिलों में बदायूं कांड के 12 साल होने पर देखे यहां पर जमकर पोस्टर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाई गई हैं। महिला विरोधी सफाई की होर्डिंग्स अखिलेश यादव को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है, समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। चूंकि 2014 का ये पूरा मामला रहा है बदायूं कांड, जहां पर चचेरी बहनें जो है वो एक पेड़ पर लटकी हुई पाई गई थी, घर से निकली थी, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटी तो दूसरे दिन जब लगातार उनकी तलाश की जा रही थी, उन्हें ढूंढा जा रहा था, तो एक आम के पेड़ में दोनों चचेरी बहनें जो है वो लटकी हुई पाई गई थी, जिसके बाद पूरा का पूरा माहौल जो था वो तनावपूर्ण बन गया था। समाजवादी पार्टी पर भी कानून व्यवस्था को लेकर उस वक्त बेहद सवाल उठे थे और महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे थे। हालांकि पूरी की पूरी जांच उस दौरान देखिए सीबीआई को सौंपी गई थी, सीबीआई ने जांच भी की, लेकिन बाद में ये कह दिया गया कि ये आत्महत्या रही है, यानी दोनों बहनों ने आत्महत्या की थी। लेकिन इधर अगर हम देखें, दूसरी तरफ देखें तो अब रेप की बात और दूसरी ओर जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, समाजवादी पार्टी पर सवाल उठे, अखिलेश यादव पर सवाल उठे थे, और यही वजह है कि आज जब 12 साल उस कांड को पूरे हो चुके हैं तो इस लिहाज से एक बार फिर से बदायूं कांड का जिक्र किया जा रहा है। अखिलेश यादव को जमकर घेरने की कोशिश की जा रही है, पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। और पोस्टर में ये बाकायदा लिखा गया है महिला विरोधी सफाई, यानी नारी को ना ही इंसाफ मिला। और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी
तो हमारे साथ देखिए अलग अलग जगहों से तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं, चूंकि पोस्टर्स भी देखिए अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, तो ये भी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले संदीप, मैं आपका रुख करूंगी। लखनऊ में भी चूंकि पोस्टर लगे हैं, तो इस वक्त वहां पर सियासत किस तरीके से देखने को मिल रही है होर्डिंग्स को लेकर, बदायूं कांड को लेकर? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से एक बार 2027 का चुनाव जब नजदीक आ रहा है तो निश्चित तौर पे पोस्टर वार जो है शुरू हो चुका है। पोस्टर वार में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को घेरने का काम जो है पोस्टर में किया जा रहा है। साथ में बदायूं में जिस तरीके से 2014 में घटना हुई थी, एक साग की लड़की थी, उसके साथ रेप किया की घटना हुई थी। उसके बाद वहां पे जो आरोपी थे वो यादव थे, तो जो आरोपी थे यादव थे। ऐसे में इस घटना को लेकर के जिक्र उसमें किया गया है। साथ में शिवपाल यादव के उस समय 2014 के बयान जो था, उस बयान का जिक्र किया गया है उस पोस्टर में। और ये पोस्टर लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जो है इस पोस्टर को लगाया गया है। साथ ही साथ में बदायूं से घटना है तो बदायूं में पोस्टर कई जगह लगाए गए हैं। तो साफ तौर पर 2027 के चुनाव नजदीक है और महिला आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो घेरती नजर आई है, और उसी तर्ज पर ये पोस्टर जो है माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला बिल नहीं पास हो पाया था, जिसके कारण जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष को पूरी तरीके से घेरने का काम किया था। और लगातार उनको लेकर के चाहे जुलूस मसाल निकाले गए हो या फिर कह सकते हैं कि सड़कों पर उतरना हो, तमाम तरीके की चीजें देखने को मिली थी। लेकिन अब जो इस पोस्टर के माध्यम से पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को घेरने के काम जो है वो किया जा रहा है। यानी कि 27 के चुनाव नजदीक है और इन चुनाव को लेकर के अब लगातार पोस्टर की राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। 2014 के कार्यकाल समाजवादी पार्टी उस समय हुआ करती थी यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव हुआ करते थे। वो पूरे जिक्र किया गया है उस पोस्टर में, और साफ तौर पे किस तरीके से बचाया गया था आरोपियों को, इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है पोस्टर में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, और अखिलेश यादव की सरकार के समय में जिस तरीके से घटना घटी थी, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष में भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी निभा रही थी। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरे थे, सड़कों पर विवाद हुआ था और काफी चर्चित कांड हुआ था, उसको लेकर के सीबीआई जांच भी शुरू हुई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अब 2014 के बाद से अब वो सारे पोस्टर जो है वो सड़कों पर लगाए जा रहे हैं, लोगों को बताए जा रहे हैं, उनके किस्से बताए जा रहे हैं कि 2014 में बिल्कुल क्या किस्से थे। ये 2027 को लेकर के हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि 2027 बेहद नजदीक है और हम हमेशा से देखते हैं कि अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो किस तरीके से कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाती है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जाती है। यही वजह है रितेश की 12 साल के बाद बदायूं कांड का जिक्र किया गया, होर्डिंग्स लगाई गई हैं। चूंकि आप बदायूं में ही मौजूद है, वहीं पर हैं, तो वहां पर होर्डिंग्स को लेकर, पोस्टर वॉर को लेकर सियासत कितनी तेजी से बढ़ रही है? देखिए बिल्कुल, अगर बदायूं की बात की जाए तो लगातार बदायूं में इससे पहले भी एक पोस्टर भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता द्वारा लगाया गया था, जिस पर समाजवादी पर सीधे सीधे आरोप किए थे। उसके बाद अब ये पोस्टर बार तय हुए हैं, जिसमें लगातार पोस्टर बार किए जा रहे हैं। इसमें पुराने जो मामला था 2014 का मामला था, जिसमें 2 साक्य समाज की लड़कियों की हत्या हुई थी, रेप के बाद हत्या हुई थी। फिलहाल पूरे मामले में सीबीआई ने जांच की थी और तमाम जो विपक्ष के नेता थे वहां आए थे, लेकिन सीबीआई जांच के बाद निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। उसके बाद भी तमाम जो नेता थे उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था। फिलहाल अगर बदायूं जनपद की बात की जाए तो बदायूं में भी इससे पहले भी कुछ ही दिनों पहले अभी पोस्टर बार हुआ था, जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता की तरफ से पोस्टर लगाया गया था। उसमें भी समाजवादी पार्टी पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए थे, आरोप किए गए थे। और अगर आप पोस्टर बार की बात करें तो लगातार बदायूं में भी इस पोस्टर के देखने के बाद, पोस्टर की चर्चा आने के बाद लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं, राजनीतिक पहलुओं में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल अगर हम बात करें 2014 मामले की, 2014 में दो लड़कियां जो थी वो साक्य समाज से थी, और जो 2 आरोपी थे वो यादव समाज से थे। पूरे मामले में सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन सीबीआई मामले में जांच होने के बाद भी निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया। उसके बाद भी जब नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद लगातार जांच का ही आश्वासन दिया गया था। ठीक है, चूंकि कानपुर सिर्फ बदायूं या फिर लखनऊ में ही होर्डिंग्स या पोस्टर नहीं लगाए गए हैं, बल्कि कानपुर में भी देखिए होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हैं। रजत हमारे साथ भी बने हुए हैं कानपुर से। रजत, कानपुर में किस गली, किन चौराहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और कानपुर में किस तरीके की सियासत, राजनीति है बदायूं कांड को लेकर देखने को मिल रही है वहां पर?
देखिए, ये पोस्टर वॉर जो शुरू हुआ है कानपुर में, कई जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दूं कि ये मामला 2014 का है। कटरा गांव में 2 बच्चियों की रेप के बाद हत्या हो गई थी, जिसको जो लड़कियां दोनों चचेरी बहनें पेट से लटकी पाई गई थी। इसको लेकर अब जो है सपा को घेरने की तैयारी कर दी गई है, क्योंकि कानपुर जो है वो यूपी की राजनीति की धुरी भी माना जाता है। और कानपुर में जो अब राजनीतिक गलियारे हैं उनमें चर्चा तेज है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो मजबूत विपक्ष है उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए, उसको लेकर अब घेरने की तैयारी कर ली गई है। और इस पोस्टर के जरिए जो अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो सपा सरकार ने जो विरोध दर्ज किया था, अपनी मांगे की थी कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, उसको लेकर अब ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। कानपुर की जो राजनीति है, यहाँ पर 3 विधायक जो है वो सपा से हैं, और इसको देखते हुए कानपुर को भी मुक्त माना जा रहा है, क्योंकि अब भाजपा चाहती है कि यहाँ पर भी जो राजनीति है पूरी तरीके से वो यहाँ पर काबिज हो जाए। इसको लेकर 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।